सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ाऊंगा आज से। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के भूगोल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिचय के बारे में। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो चलिए देखिए, आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिचय। तो सबसे पहले देखिए, प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। सामान्य तौर पर आप इसे याद रखिएगा। साथ ही देखिए, कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत की बात करें, देश के कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत का। अगर देश का कुल क्षेत्रफल 100% है, तब छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 4.11% है। तो देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के आधार पर प्रदेश का जो स्थान है पूरे देश में, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के आधार पर जो स्थान है वो है 10वां स्थान। इम्पोर्टेंट है, व्यापम के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। फिर देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। तो जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक क्षेत्रफल है राजनांदगांव जिले का। सबसे अधिक क्षेत्रफल है राजनांदगांव का, उसके बाद कोरबा, फिर नारायणपुर। फिर हम लोग यहाँ पे बात करें न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले की, तो सबसे कम है दुर्ग का, उसके बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही का, और फिर तीसरे नंबर पर है मुंगेली। तो ये है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, दुर्ग, गौरेला पेंड्रा मरवाही और मुंगेली। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला राजनांदगांव, कोरबा, फिर नारायणपुर। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है और सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए भौगोलिक निर्देशांक के बारे में। जो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक निर्देशांक है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 17 डिग्री 46 कला से 24 डिग्री 5 कला तक उत्तरी अक्षांश में छत्तीसगढ़ का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरी विस्तार की बात करें तो 80 डिग्री से लेकर 84 डिग्री से 24 कला तक पूर्वी देशांतर तक छत्तीसगढ़ का विस्तार है। वैसे इसको इस तरह समझना थोड़ा सा टफ होगा, इसलिए आप इसको मैप में देखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका ग्रीन कलर का लाइन है वो आपका उत्तरी अक्षांश है, और नीचे भी देखिए ये आपका ग्रीन कलर का जो लाइन है वो उत्तरी अक्षांश है। ये जो लाइन है सीधी लाइन है, ये पूर्वी देशांतर लाइन है, और ये भी पूर्वी देशांतर लाइन है। ये चीज को आप यहाँ पर ग्लोब पर देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे लाइन दिए गए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ये सभी देशांतर रेखाएं हैं, जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ गए हुए हैं, ये सभी आपके देशांतर रेखाएं हैं। और जो इस तरह जो क्षैतिज दिशा में गए हुए हैं, ये सभी आपके अक्षांशीय रेखाएं हैं। तो यहाँ पर भारत की स्थिति आप देख सकते हैं, भारत यहाँ पर है। तो भारत जो है कहाँ पर है, उत्तर दिशा में है। ये आपका भूमध्य रेखा है बीच वाला, देखिए ये रेखा जो है भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के ऊपर की स्थिति क्या है, उत्तर दिशा, और नीचे की स्थिति दक्षिण दिशा। इस तरफ बोले तो पूर्व दिशा हो गया, और इस तरफ पश्चिम दिशा। तो भारत की जो स्थिति है यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तरी पूर्वी एरिया में है। तो भारत अगर उत्तरी पूर्वी एरिया में है तो छत्तीसगढ़ कहाँ होगा, वो भी उत्तरी पूर्वी एरिया में होगा। और ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, ये सभी देशांतर रेखाएं हैं, और ये इस तरह की लाइन जो है वो सभी अक्षांशीय रेखाएं हैं।
चलिए फिर से देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए आप यहाँ पे आपने देखा ये अक्षांशी रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखाएं हैं। तो पूर्वी देशांतर रेखाएं हो गई, ये जो आपके ब्लू कलर में सीधी लाइन है वो पूर्वी देशांतर रेखा है, और ये सीधी जो क्षैतिज दिशा में है वो अक्षांशी रेखा है, तो उत्तरी अक्षांशी रेखा है। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर जो है अक्षांशी में, उत्तरी अक्षांशी में 24 डिग्री 5 कला यहाँ पर छत्तीसगढ़ की स्थिति है। उसी प्रकार नीचे देखिए तो 17 डिग्री 46 कला छत्तीसगढ़ की जो दक्षिणी बिंदु है वो स्थिति है। इस साइड देखें तो पूर्वी देशांतर में 84 डिग्री 24 कला है, और पूर्वी देशांतर इस साइड देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 80 डिग्री 15 कला है। तो इसको आपको याद रखना है, और ये स्थिति जो है आपके यहाँ ग्लोब पे पता चलता है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की स्थिति। फिर से मैं आपको समझा दूं, ये जो भूमध्य रेखा है यहाँ से 0 डिग्री है, और ऊपर चढ़ते चढ़ते यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ ये 17 डिग्री है, फिर थोड़ा ऊपर यहाँ पे 24 डिग्री है। इसी प्रकार यहाँ से 0 डिग्री मान के चलिए, यहाँ पे आते आते आपका यहाँ पे अगर छत्तीसगढ़ है तो 80 डिग्री के करीब छत्तीसगढ़ है, और यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाने पर 84 डिग्री पे छत्तीसगढ़ का दूसरा एरिया है। ये आपकी स्थिति है छत्तीसगढ़ की। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, कहाँ से किस पॉइंट से कितना डिग्री होता है और कहाँ से किस पॉइंट से कितना डिग्री होता है, मतलब कि जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है कैसे निर्धारित की गई है। तो इसको आप समझ सकते हैं, और साथ में इस पॉइंट को आप याद भी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 700 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो है वो 435 किलोमीटर है, जिसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की, उत्तर से लेकर जो दक्षिण तक की लंबाई है वो 700 किलोमीटर है, वैसे ही हम यहाँ से बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी के, तो ये 435 किलोमीटर है। तो लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण 700 किलोमीटर, और चौड़ाई जो है पश्चिम से पूर्व 435 किलोमीटर। इस पॉइंट को आप याद रखना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए सीमांत क्षेत्र की बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सुदूर उत्तरी क्षेत्र का। तो इसमें हम लोग सबसे ऊपरी पॉइंट की बात करें, छत्तीसगढ़ के सबसे ऊपरी सबसे पीक पॉइंट की बात करें तो रामानुजगंज जो है वो सबसे ऊपरी हिस्सा है छत्तीसगढ़ का। सुदूर दक्षिण क्षेत्र की बात करें, मतलब छत्तीसगढ़ के सबसे निचले हिस्से की बात करें तो वो है कोंटा, जो कि सुकमा जिला के अंतर्गत है। सुदूर पूर्व क्षेत्र की बात करें तो जसपुर नगर जो है छत्तीसगढ़ में सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है जसपुर नगर, जो कि जसपुर जिला के अंतर्गत है। सुदूर पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो भोपालपट्टनम, जो कि बीजापुर जिला के अंतर्गत आता है, वो पश्चिम क्षेत्र का सबसे अंतिम बिंदु है। चलिए इसको हम लोग मैप में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप, ये जो पीक पॉइंट है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊपरी हिस्सा है वो है रामानुजगंज। यहाँ पर जो पूर्वी हिस्सा है, सबसे बाहरी पूर्वी हिस्सा है वो है जसपुर नगर। यहाँ पर जो सबसे निचला हिस्सा है छत्तीसगढ़ का वो है कोटा। और यहाँ पर देखिए ये है छत्तीसगढ़ का सुदूर पश्चिम क्षेत्र, मतलब पश्चिम क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ है यहाँ तक हुआ है। तो ये बिंदु है भोपालपट्टनम का।
तो एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है या फिर पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो चारों नाम आप याद रखिए, साथ में कौन कौन से जिला में है ये। ऊपर जो आपने देखा, यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से जिला में दिए गए हैं, उसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए कटिबंध विस्तार, जो छत्तीसगढ़ का जलवायु से संबंधित विस्तार है, कटिबंध विस्तार, उसके बारे में। कटिबंध विस्तार के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शामिल है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य किस कटिबंध विस्तार के अंतर्गत आता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर। आगे देखिए, परंतु कोरिया, सूरजपुर एवं बलरामपुर का जो एरिया है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के 3 ऐसे जिले हैं जो उष्ण एवं शीतोष्ण संयुक्त कटिबंध क्षेत्र में शामिल है। कहने का मतलब कोरिया, सूरजपुर एवं बलरामपुर जो है वो छत्तीसगढ़ में शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत भी आते हैं, साथ ही उष्ण कटिबंध के अंदर भी आते हैं। समझ लेते हैं इसको हम लोग मैप के द्वारा। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो है आपके कर्क रेखा है, यहाँ पे कर्क रेखा है जो कि 23.5 डिग्री में, कर्क रेखा जो क्रॉस करता है 23.5 डिग्री में क्रॉस करता है। और यहाँ पर हमने ऊपर देखा था 24.5 डिग्री में छत्तीसगढ़ का उत्तरी बिंदु है, यहाँ पर 24.5 और ये क्या है 23.5, जो कि कर्क रेखा है। तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा से ही हमारे जलवायु का निर्धारण होता है। मतलब कर्क रेखा का ऊपरी क्षेत्र जो है वो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है और नीचे का क्षेत्र जो है उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। यहां से आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो है ये जो एरिया आ गया आपका, यहां से 20 से वो शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र में आ गया। लेकिन यहीं पे एक कोरिया का जो क्षेत्र है, सूरजपुर का क्षेत्र है और बलरामपुर का क्षेत्र है, आधा क्षेत्र जो है वो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में है। मतलब यहां से लेकर पूरा जो छत्तीसगढ़ है वो उष्ण कटिबंध है और ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा ही शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में अंतर इतना ही है कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में तापमान में अंतर ज्यादा नहीं होता। मतलब वहां पर गर्मी और ठंडी में तापमान में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, जबकि उष्ण कटिबंध क्षेत्र में तापमान में काफी अंतर रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर 47 से 48 डिग्री तापमान पहुंच जाता है गर्मी के दिनों में, वहीं पर ठंड के दिनों में 10 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। तो उष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र है हमारे छत्तीसगढ़ का एरिया, उसमें तापमान का अंतर ज्यादा देखा जाता है। और ये जो एरिया है ऊपर, जो कर्क रेखा के ऊपर का एरिया है, वहां तापमान का अंतर कम देखा जाता है। तो ये तीनों जिला आप याद रखना है। आपको क्या याद रखना है? तो उष्ण कटिबंध एवं शीतोष्ण कटिबंध दोनों क्षेत्रों में आता है कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर का क्षेत्र। आगे देखते हैं हम लोग। कर्क रेखा की बात कर लेते हैं हम लोग। तो कर्क रेखा जो है उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा है। तो ऊपर मैंने अभी आपको दिखाया, यहां आपने देखा ये जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री पर है। जो कि भारत में छत्तीसगढ़ सहित कुल 8 राज्यों से गुजरती है। छत्तीसगढ़ सहित कुल 8 राज्यों से गुजरती है भारत में। लेकिन हमें ध्यान क्या देना है,
इसमें जो है छत्तीसगढ़ के 3 जिले शामिल है, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ये तीनों जिला शामिल है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, जिसको आपने अभी ऊपर देखा। साथ ही जो कर्क रेखा है वो भारत की जलवायु का निर्धारण की प्रधान रेखा माना जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कर्क रेखा के ऊपर की जलवायु शीतोष्ण कटिबंध है और कर्क रेखा के नीचे की जलवायु उष्ण कटिबंध है। तो यहां से हमको ये समझ आ जाता है कि जलवायु का निर्धारण का जो प्रधान रेखा है वो कर्क रेखा है। चलिए आगे देखिए, कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार जो है वो बलरामपुर जिला में है। कर्क रेखा जो है सबसे लंबा दूरी है वो है बलरामपुर जिला में। छत्तीसगढ़ की हम लोग जब बात करें तो आगे देखिए आप, भारतीय मानक समय रेखा। तो आईएसटी लाइन जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो हमारी जो भारतीय मानक समय रेखा है, आईएसटी लाइन है, वो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जिससे देश का मानक समय निर्धारित होता है। देश का जो समय है वो निर्धारित होता है आईएसटी लाइन के माध्यम से। भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ सहित देश के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ सहित देश के कुल 5 राज्यों से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। यह रेखा प्रदेश के 7 जिले सरगुजा, बलरामपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद से गुजरती है। आईएसटी लाइन जो है वो 7 जिलों से गुजरती है और कर्क रेखा जो है वो 3 जिलों से गुजरती है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको मैप में। तो यहां पर देखिए आप, ये जो कर्क रेखा है, ब्लैक कलर की पट्टी पे कर्क रेखा, और ये है आपका आईएसटी लाइन, भारतीय मानक समय रेखा। ये जो है 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा है और ये आपका देशांतरी रेखा है 82.5 डिग्री। दोनों को समझना है आपको। आईएसटी रेखा के द्वारा हमारे समय का निर्धारण होता है और कर्क रेखा के माध्यम से हमारे जलवायु का निर्धारण होता है। दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। ये जो दोनों रेखा है वो सूरजपुर में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। सूरजपुर में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ये आपके छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार कर्क रेखा व आईएसटी रेखा का विभाजन सूरजपुर में है। ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार। विवादित क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी आपका मैप बनता है कि कोरिया में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और इसको जो है चिप्स मैप सीजी गवर्नमेंट के अनुसार है। चिप्स मैप सीजी गवर्नमेंट के अनुसार कर्क रेखा और आईएसटी रेखा का विभाजन कोरिया में है। तो कोरिया में होता है चिप्स मैप सीजी गवर्नमेंट के अनुसार। और चिप्स को, ये जो चिप्स है जिसका फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी, ये भी आप याद रखिए, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी के नाम से जाना जाता है चिप्स को। जिसके अनुसार जो है कोरिया जिला में आईएसटी रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो जब ये कोरिया जिला से क्रॉस करे तब यहाँ पर देखिए इसमें शामिल जिले कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। देख सकते हैं आप यहाँ पे कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद, यहाँ पर 6 जिला आ जाते हैं। और ऊपर हम लोगों ने देखा, यहाँ पर देखिए बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद, यहाँ पर 7 जिला आ जाते हैं।
तो आपको दोनों को याद रखना है। एग्जाम में ऑप्शन में अगर कोरिया दिखे तो कोरिया मार्क करना है, सूरजपुर दिखे तो सूरजपुर मार्क करना है, और दोनों रहे आपके ऑप्शन में तो आपको क्वेश्चन छोड़ देना है, क्योंकि इसका आंसर आप कुछ भी दे, फाइनल आंसर एग्जाम द्वारा लिया गया आंसर रहेगा, चाहे एग्जाम कोरिया ले या फिर सूरजपुर ले। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपका मानक समय रेखा और कर्क रेखा। आगे हम लोग छत्तीसगढ़ के भूगोल में अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो जो आपको पढ़ाया गया है उसको आप ध्यान से समझिएगा, और अगर कोई पॉइंट समझ ना आए तो वीडियो को फिर से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो ये वीडियो जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है।